तुम हर दिन 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंटरव्यू का प्रिपरेशंस कर रहे हो, इसके बाद भी तुम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी एक राउंड में तुम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तुम किसी एक राउंड में रिजेक्ट हो जा रहे हो। और जब तुम रिजेक्ट हो जाते हो किसी एक राउंड में, लाइक टेक्निकल राउंड में, एप्टीट्यूड राउंड में या HR राउंड में या जो भी राउंड है, तो उसके बाद तुम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो अपने लाइफ में। तो मैं तुम्हें कुछ 2-3 बातें बताऊंगा, उसे तुम अच्छे से ध्यान से समझना। उसके बाद अगर तुम जाते हो किसी भी इंटरव्यूज़ में तो तुम 100% तुम उसे क्रैक कर पाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है इंटरव्यू से रिलेटेड तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम जैसे प्रिपरेशंस कर रहे हो इंटरव्यूज़ के लिए, तुम जैसे पढ़ाई कर रहे हो, वो तरीका सही नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इससे मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम गलत डायरेक्शंस में मेहनत कर रहे हो, तुम अपना डायरेक्शन चेंज करो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है, सपोज अगर तुम कोई टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, लाइक अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, वो सब क्वेश्चंस तुम्हें सबसे पहले कलेक्ट करना है। और जब भी उस क्वेश्चंस को तुम कलेक्ट करोगे, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। सबसे पहले उसे इजी कैटेगरी में जो भी क्वेश्चंस है, लाइक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल डोमेन, सो जितने भी इजी क्वेश्चंस लाइक ऑड नंबर, इवन नंबर, पैलिंड्रोम नंबर्स एंड रिवर्स ऑफ अ नंबर, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस है ये बेसिकली इजी कैटेगरीज में आते हैं। तो सेकंड आता है जो इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होती है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो सबको तुम्हें इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखना है। और जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, जो लाइक किसी सिनारियो बेस्ड होता है, लाइक केस स्टडीज होता है, लाइक एक पैराग्राफ रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये 3 कैटेगरीज में सबसे पहले क्वेश्चंस को डिवाइड करो, ठीक है, और उसके बाद तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा कि तुम हर एक कैटेगरी में इक्वल टाइम दे पाओगे, जिससे कि तुम किसी टाइप्स के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में या टेक्निकल राउंड्स में, तुम उसे ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो ऐसे करके अच्छी प्लानिंग्स करो, अच्छे स्ट्रैटेजीज बनाओ, ठीक है, अच्छे रूटीन बनाओ, उसके बाद तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हो तुम इसे सॉल्व कर रहे हो, ये सब नहीं काम करने वाला। तो उसके बाद जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आस्क एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ऑल्सो। देखो, एप्टीट्यूड का बेसिकली 4 से 5 डोमेन्स होता है। पहला होता है लाइक मैथ्स होता है, उसमें एडवांस लेवल मैथ्स नहीं होता, सम बेसिक लेवल और सम इंटरमीडिएट लेवल मैथ्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सम रीजनिंग क्वेश्चंस होता है, फिर थोड़ा इंग्लिश रहता है। तो ये सब कॉमन है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, जस्ट 100 क्वेश्चंस तुम सेलेक्ट करो जो कंपनीज में पूछे जा चुके हैं, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, ये सब तुम्हें ईजिली इंटरनेट पर मिल सकता है। तुम इसे सर्च करो और 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करो और तुम इसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अलग अलग कैटेगरीज का क्वेश्चन सेलेक्ट करो, लाइक मैथ में भी अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होता है। तो ये सब का क्वेश्चंस प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ज़्यादा प्रिपरेशन मत करो, बस 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, वो काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर HR राउंड। HR राउंड में बहुत ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला रीज़न होता है कि वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। देखो, इंटरव्यूअर जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं वो उन्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years 10 years, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करो। या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू वांट टू बिकम, लाइक व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं, इसे तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर तुम HR राउंड में जाते हो तो, क्योंकि ये सब के बेसिस पे तुम्हारा सैलरी एंड तुम्हारा सिलेक्शंस होता है, ठीक है। तो ये सब को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो HR क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगा कि तुम जस्ट 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो भी HR क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी सम अलग अलग कंपनीज में। तो ये सब जितनी भी HR क्वेश्चंस है ये इजीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, तो तुम इसे डाउनलोड करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो तुम फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ये मैटर नहीं करता। तुम्हें कैसे बात करना है, कैसे उन्हें कन्विंस करना है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और अपना प्रिपरेशन एकदम सही रखो। ऐसा नहीं कि तुम प्रिपेयर कुछ और कर रहे हो लेकिन कंपनीज में कुछ और पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस कुछ और है,
ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स, सो ओनली दे आर रिजेक्टिंग। तो अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे अंदर या कुछ क्वेरीज है तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।